Both S200 motors ignited. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM-3 M6 रॉकेट। नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचा है क्योंकि इसरो की तरफ से अब तक का सबसे हैवी सैटेलाइट इसे लॉन्च किया गया है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। आप यहाँ पर देख पाएंगे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो कि एक लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे इसरो की तरफ से सक्सेसफुली LVM-3 M6 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। LVM-3 M6 रॉकेट बेसिकली ये GSLV Mark 3 रॉकेट ही है जिसे बाहुबली भी कहते हैं, इवन की गगनयान लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं। और इस पर आप देख पाएंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम पब्लिश किए जा रहे हैं। और इसरो की तरफ से यहाँ पर 6100 kg का जो सैटेलाइट्स है ये लॉन्च किया गया, जिसको लेकर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है PM मोदी, उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा कि ये एक प्राउड माइलस्टोन है। इवन की इसरो के जो चीफ है V नारायण, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि LVM-3 M6 के सक्सेस के बाद में हमारे लिए जो गगनयान प्रोग्राम है इसके लिए अब जो रास्ते हैं वो अब ओपन हो चुके हैं, क्योंकि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के लॉन्च करने के बाद में कहीं न कहीं गगनयान प्रोग्राम का जो कॉन्फिडेंस है ये बूस्ट करने वाला है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में, जहां हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि यूएस के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो सैटेलाइट्स हैं इसे लॉन्च करने के लिए इसरो को यहाँ पर क्यों चूज किया गया, क्योंकि यहाँ काफी ऑल्टरनेटिव है। स्पेस एक्स है इलोन मस्क का, इवन की चाइना भी ये कर सकता है, और ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो सैटेलाइट्स है ये क्यों इतना खास है। सो बात करते हैं शुरुआत से। रिसेंटली इसरो की तरफ से 24 दिसंबर के दिन में अपने LVM-3 M6 जो हैवी लिफ्ट रॉकेट है, इसे बाहुबली भी कहा जाता है, इसके जरिए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में, जो अर्थ से 520 किलोमीटर के डिस्टेंस में इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है टोटल वेट इसका 6100 kg का है। और ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन है ना, बेसिकली यहाँ पर इसरो का ही कमर्शियल आर्म है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और यूएस का जो AST स्पेस मोबाइल है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट के तहत में जो इसरो है इस सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च किया है। वैसे अब तक भारत को लेकर यह कहा जाता था कि भारत मीडियम पेलोड्स को ही लॉन्च कर सकता है जो कॉस्ट इफेक्टिव ही होगा, क्योंकि जो हैवी कमर्शियल सैटेलाइट्स होते हैं ये अक्सर या तो SpaceX के जरिए फाल्कन 9, Ariane 5 या फिर 6 या फिर चाइना का जो लॉन्ग मार्च है इसके जरिए यहाँ पर लॉन्च किया जाता था। लेकिन कहीं न कहीं इसरो ने यह सिग्नल दिया है कि भारत भी अब बिग सैटेलाइट लीग में शामिल हो चुका है। जो अब तक छोटे और मीडियम पेलोड्स को लॉन्च कर रहा था अब यहाँ पर हैवी पेलोड्स को भी लॉन्च कर सकता है। और ऐसा नहीं इसरो ने पहली बार ये इतिहास रचा है, इसके पहले भी इसरो की तरफ से 104 सैटेलाइट्स को एक बार में लॉन्च किया गया था और उस वक्त भी इसरो ने यहाँ पर हिस्ट्री को क्रिएट किया। और इसको लेकर जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी आर्टिकल इसमें पब्लिश कर रहा था। आज से 8 साल पहले की बात है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग 104 सैटेलाइट्स फ्रॉम सिंगल रॉकेट, क्योंकि अब तक जो लास्ट रिकॉर्ड था ये रशिया के पास में था। रशिया ने अब तक 37 सैटेलाइट्स को सिंगल वन गो में लॉन्च किया था, लेकिन इसरो ने इसे ब्रेक किया। और अब तक भारत के इसरो की तरफ से 180 फॉरेन सैटेलाइट्स को हम लोगों ने लॉन्च किया है सिंस 1999 के टाइम से, जिसमें यूएस का ही जो अकेला सैटेलाइट्स है 114 सैटेलाइट्स है। और अगर ब्लू बर्ड ब्लॉक को शामिल किया जाए तो ये 115 होता है। इसके बाद में कनाडा 11, जर्मनी, सिंगापुर, यूके, इंडोनेशिया, जापान, स्विट्जरलैंड जिनके सैटेलाइट्स को इसरो ने लॉन्च किया है। और एक बार फिर से इसरो की तरफ से अपने हैवीएस्ट रॉकेट के जरिए यूएस का ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इसे यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और जिस लॉन्च व्हीकल के जरिए यहाँ पर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, तो अगर इसकी यहाँ बात करें तो LVM-3 Mark 3 में 3 स्टेज होते हैं, जिसमें S200 बूस्टर्स जो 2 लार्ज सॉलिड रॉकेट बूस्टर होते हैं। अगर आप साइड में देखेंगे ये जो साइड का सॉलिड स्ट्रेप है ये वाला, और इस साइड का जो हिस्सा है ये इनिशियल थ्रस्ट के लिए होता है। S200 का मतलब ये हुआ कि S मीन सॉलिड, 200 मीन्स ये वेट को शो करती है, यानी कि 200 kg जो है ये फ्यूल है। इसके बाद में सेकेंड स्टेज में जो कि कोर स्टेज होता है L110 मीन्स लिक्विड 110 जो है ये बेसिकली वेट है। तो इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज करते हैं, जिसमें 2 विकास इंजन का यूज किया जाता है। इसके बाद में लास्ट स्टेज आता है C25 क्रायोजेनिक, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, जिसमें C20 इंजन के जरिए जो पेलोड है ये ऑर्बिट में ट्रांसफर की जाती है। और अगर ब्लू बर्ड ब्लॉक के बारे में बात करें, जो एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, जिसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये एक मोबाइल सेलुलर नेटवर्क स्टेशन की तरह काम कर सकता है स्पेस में। मींस इन शॉर्ट कहे तो एक डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए जो ब्लू बर्ड ब्लॉक है इसे यूज किया जाएगा। अगर एग्जाम्पल से समझे तो आपकी और हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट प्रोवाइड की जाते हैं तो इसके लिए जगह जगह टावर का यूज किया जाता है। लेकिन इलोन मस्क का जो SpaceX है वो ये कहता है कि टावर की जरूरत नहीं है, आप एक छोटा
छोटा सा डिवाइस अपने घर में लगा लीजिए, आपको इसी से इंटरनेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये इससे भी एक स्टेप आगे है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ना कोई स्पेशल डिस्क यहाँ पर जरूरत है, ना कोई टर्मिनल, ना कोई यहाँ पर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। मीन्स डायरेक्टली आपके मोबाइल में इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा ब्लूबर्ड ब्लॉक के जरिए। और ये जो इंटरनेट है आप 4G हो या 5G हो, किसी मोबाइल में आप इसे यूज कर सकते हैं। मीन्स ये जो सैटेलाइट है ये एक तरह का एक सेल टावर है लेकिन स्पेस में, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में फिक्स करने के पीछे जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही होते हैं, क्योंकि अगर मीडियम अर्थ में हो या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हो तो इससे जो लेटेंसी है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है यहाँ पर सैटेलाइट होती है तो यहाँ जो लेटेंसी है ये काफी कम होता है, 20 से 25 मिली सेकेंड्स का होता है। खैर, इसरो के इस सक्सेसफुल मिशन के बाद में पीएम मोदी ने भी यहाँ पर ट्वीट करते हुए कहा कि द सक्सेसफुल LVM-3 लॉन्च प्लेसिंग द हेवीएस्ट सैटेलाइट एवर लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन सॉइल, द स्पेसक्राफ्ट ऑफ USA Bluebird Block 2 into its intended orbit marks a proud milestone in India's space journey। इतना ही इन्होंने यहाँ पे लास्ट में भी कहा दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर एफर्ट्स टुवर्ड्स एन आत्मनिर्भर भारत। लेकिन जब ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसको लेकर इसरो ने यहाँ पर टाइम डिसाइड किया था 8:54 में, यानी कि मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें 90 सेकंड का डिले देखा गया, जिसके कारण 8:55 इस टाइम में सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। इसके पीछे इसरो ने यहाँ पर रीजन बताया कि इस टाइम में हो सकता था कि जो फ्लाइट पाथ है बाहुबली रॉकेट का ये दूसरे किसी फ्लाइट के साथ में कोलाइड हो सकता था। और अगर आप स्पेस को देखते हैं तो जिस तरह आपको खाली दिखाई देता है, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर काफी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, काफी डेब्रिस होते हैं, तो इससे कोलाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इंडियाज रॉकेट लॉन्च विद हैवीएस्ट एवर सैटेलाइट डिले टू अवॉइड कॉलिजन। लेकिन ब्लूबर्ड जो ब्लॉक 2 सैटेलाइट है ये इतना पावरफुल और यूनिक क्यों है? तो इसके पीछे सबसे पहला रीजन है ह्यूज फेस्ड एरे एंटीना। एक्चुअली होता ये है कि जो भी सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करते हैं, एक्चुअली जो वेट होता है अब तक 6000 टन से कम ही देखने को मिला है, लेकिन ये जो वेट है इसमें कहा जा रहा है कि फेस्ड एरे एंटीना लगा हुआ है जो कि 223 मीटर स्क्वायर का है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये जो साइड का जो रीजन है ना, ये फेस्ड एरे एंटीना है। इसे आप ट्रेडिशनल डिश एंटीना से कंपेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो फेस एरे होता है ये रेडियो बीम्स को स्टीयर करता है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके कारण ये जो सैटेलाइट्स हैं ये वाइड एरियाज में यूजर्स को टारगेट कर सकता है। मींस इस सैटेलाइट्स के जरिए ऑलमोस्ट अर्थ के किसी भी जगह में जो यूजर्स हैं उन्हें यहाँ पर इंटरनेट मिलता रहेगा। अब सवाल ये भी निकल के आता है कि इंटरनेट की स्पीड्स क्या होने वाली है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 100 Mbps की जो स्पीड है ये हर एक यूजर्स को यहाँ पर मिलने वाला है विदाउट किसी एंटीना और टावर के बिना। फिर अगर आप ये पूछते हैं कि जो स्टारलिंक है SpaceX का, ये भी तो बेहतर है। इलोन मस्क इसके जरिए काफी अफ्रीकन कंट्रीज में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, वो भी सस्ते में। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो ब्लूबर्ड ब्लॉक है इसमें कोई डिवाइस का यूज नहीं होता है, जिस तरीके से स्टारलिंक में एक डिवाइस देखने को मिलता है। वहीं प्राइमरी सर्विस की बात करें तो ये 4G और 5G ये दोनों सेलुलर ब्रॉडबैंड में सपोर्ट कर सकता है, जबकि स्टारलिंक में ऐसा नहीं है। और यहाँ पर यूएस ने इसरो को ही यहाँ पर क्यों चूज किया? देखिए, पहले का तो इतिहास रहा ही है, लेकिन LVM-3 जो रॉकेट लॉन्चर है इसने अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव किया है। इसके अलावा लार्ज पेलोड फेयरिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ये काफी सस्ता है बाकी देशों के लॉन्च व्हीकल्स के कंपैरिजन में। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी एक रीजन है। शेड्यूल एश्योरेंस, जो टाइम में यहाँ पर लॉन्च करने की बात की गई थी यहाँ पर उसी टाइम में लॉन्च किया गया। ये अलग बात है कि 90 सेकंड्स की यहाँ पर एक गैप देखने को मिला। और ये जो सभी चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं कमर्शियल ट्रस्ट को शो करता है। और इसरो की चीफ ने यहाँ पर यह भी कहा कि ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन के बाद में हमारा जो गगनयान है इसे भी कहीं न कहीं बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि जो LVM-3 का पेलोड मार्जिन है इसे भी वैलिडेट करता है, क्योंकि इस मिशन के जरिए मालूम हो चुका है कि अप्रॉक्स 6 टन का जो पेलोड है इसे कैरी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स के परफॉर्मेंस है इनके स्टेबिलिटी को भी यहाँ पर कंफर्म करता है। एक ऑपरेशनल कॉन्फिडेंस भी हमें बिल्ड होता हुआ दिखाई देता है, खासकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट के लिए कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।